अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो एक्सरसाइज 7.1 का आज मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2। इसके 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स करवाऊंगी। इससे पहले जो क्वेश्चन 1 किया था उसमें फैक्टोरियल की फॉर्म में क्वेश्चन थे और हमने उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में सोल्व किया था। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। जो भी क्वेश्चन गिवन है हमने इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बनानी है। अब देखें यहाँ पे ये किसका फैक्टोरियल बन सकता है। 6, 5, 4, इसके बाद 6 से छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट 3, 2 और 1 तक होगा। 3, 2, 1 नहीं है, मतलब 3 फैक्टोरियल इसमें नहीं है। अगर इसमें 3 फैक्टोरियल आए तो ये पूरा 6 का फैक्टोरियल बन सकता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमारे पास 6, 5 और 4 है, 3, 2 और 1 नहीं है, तो हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी वैल्यू से डिवाइड भी कर देंगे। तो अब ये बन गया 6, उसके बाद ये 5, 4 और ये पूरी वैल्यू 3 फैक्टोरियल है, लिख सकते हैं। मतलब हमने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया। इसके तमाम छोटे प्रोडक्ट्स पूरे कर लिए। फैक्टोरियल यही होता है वो नंबर, यानी कि 6 अगर फैक्टोरियल है 6 का, तो 6 और 6 से छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट 6 फैक्टोरियल होता है। तो अब ये पूरा क्या बन गया, 6 फैक्टोरियल और ये नीचे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। तो यही इसका आंसर होगा। हमने मालूम करनी थी इसकी फैक्टोरियल फॉर्म। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में दिया गया है, पार्ट नंबर 2 में कहा गया है कि 12, 11 और 10 इसका फैक्टोरियल बनाएं। तो बच्चों यहाँ ये 10 तक है, मतलब 12, 11 और 10, इससे अब क्या वैल्यू नहीं है, 9 फैक्टोरियल नहीं है, मतलब 9 और 9 आगे सारे प्रोडक्ट 1 तक नहीं है। हम 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। तो अब ऊपर बन जाएगा 12 का फैक्टोरियल और यहाँ पे ये 9 फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर होगा फैक्टोरियल फॉर्म में 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। इसके बाद पार्ट नंबर 3 देखें, जिसमें पार्ट नंबर 3 में दिया गया है 20, 19, 18 और 17। अब बच्चों इसमें कौन सी वैल्यू नहीं है, ये किसका फैक्टोरियल बन सकता है। इसको सोल्व करेंगे हम। 20, 19, 18, 17, इसके बाद 16 से लेकर 1 तक नंबर नहीं है, तो हम 16 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी, ताकि ये देखें ये दोनों नंबर एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल आउट करें। हमारा नंबर वही है, हमने जस्ट सोल्व करने के लिए 16 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ऊपर बन गया 20 का फैक्टोरियल और यहाँ पे ये बन गया 16 का फैक्टोरियल। यही इसका आंसर होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में दिया गया है 10, 9 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब ऊपर हम फैक्टोरियल बना सकते हैं, तो ये किसका फैक्टोरियल है, 10, 9 और इसके बाद 8 और उसके सारे तमाम आगे प्रोडक्ट। तो 8 फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी, और ये 2 और 1 है, तो ये किसका फैक्टोरियल है, मतलब ये 2 का फैक्टोरियल है। तो अब ऊपर किसका फैक्टोरियल बन रहा है, 10 से लेकर उससे छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट है 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। ये यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, तो यही इसका आंसर होगा इन फैक्टोरियल फॉर्म। तो इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 5 है, जिसमें 8, 7 और 6 दिया गया है। तो इसके बाद कौन सा नंबर नहीं है, 5 नहीं है। हम 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी, और ये 3, 2 और 1 था, मतलब ये 3 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं। तो अब ऊपर किसका फैक्टोरियल बन गया, 8 का फैक्टोरियल और ये नीचे 3 फैक्टोरियल और इसके साथ है 5 फैक्टोरियल। इसको हम इसी तरह लिख देंगे, तो ये इसकी फैक्टोरियल फॉर्म आ गई। बच्चों अब इसमें भी फैक्टोरियल बनाने के लिए देखें, ऊपर 52 है, फिर उसके बाद 51 है, फिर 50, ये 51 और फिर 50 और फिर 49। तो अब 49 के बाद 48 से 1 तक वो तमाम नंबर्स नहीं है, हम 48 के फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी, और पीछे बाकी ये वैल्यू रह गई 4, 3, 2 और 1। अब हमने बनानी है इसकी फैक्टोरियल फॉर्म। तो ऊपर 52 का फैक्टोरियल बन रहा है, नीचे ये 4 फैक्टोरियल है और साथ 48 फैक्टोरियल है। तो यही इसका आंसर होगा फैक्टोरियल फॉर्म में। अब इसके बाद देखें पार्ट नंबर 7। बच्चों इसके बाद है पार्ट नंबर 7, जिसमें n, n-1, n-2 है। तो ये n का फैक्टोरियल बन सकता है अगर इसमें क्या हो, क्या मिसिंग है, n-3 आगे 3, 2, 1 मिसिंग है। तो n-3 फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और n-3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देंगे। तो n, n-1, n-2, n-3 अप टू सो 3, 2, 1 ये फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया ना, क्योंकि अगर ये देखें 6 मैं फैक्टोरियल लिखूँ तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 है, तो मैं इसको 6 और इससे पिछले तमाम नंबर्स 5 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। तो n-3 का मतलब n-3 इसके बाद 3, 2, 1 है, तो ऊपर फैक्टोरियल बन गया n का और यहाँ पे ये फैक्टोरियल है n-3 फैक्टोरियल। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने इसकी बनानी है फैक्टोरियल फॉर्म। बच्चों पार्ट नंबर 8 है, जिसमें दिया गया है n+2, फिर इसमें से एक कम किया तो n+1, इसमें से एक कम किया तो n।
अब इसमें से एक कम करेंगे इससे, अब n है तो n से अगली टर्म यानी कि उसमें से एक कम n-1 फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और n-1 फैक्टोरियल से डिवाइड। जिस तरह देखें 6 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 6, 5, फिर 5 में से कम 4, फिर 3, 2 और 1। अब n था तो n में से एक कम n-1 फैक्टोरियल से, इस वजह से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो हमेशा ये पहले नंबर का ही फैक्टोरियल होता है। तो n+2 है तो ये किसका फैक्टोरियल होगा, n+2 का फैक्टोरियल होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। तो यही इसकी फैक्टोरियल फॉर्म होगी, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद है इसका जो पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 लिखती हूँ मैं। इसमें दिया गया है n+1 n और n-1 डिवाइडेड बाय 3, 2 और 1। अब हमने बनानी है इसकी फैक्टोरियल फॉर्म। तो पहली जो वैल्यू है ये n+1 है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे n+1, फिर n है और इसके बाद n में से एक कम n-1, इसमें से एक कम -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। -2 n-2 फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, n-2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी। अब यहाँ पे ये वैल्यू रह गई 3, 2 और 1। तो ये किसका फैक्टोरियल है, मतलब ये 3 का फैक्टोरियल है। अब ऊपर किसका फैक्टोरियल बन गया, ये फर्स्ट वैल्यू n+1 का फैक्टोरियल है, नीचे यहाँ पे ये 3 फैक्टोरियल और साथ n-2 का फैक्टोरियल। यही इसका आंसर होगा फैक्टोरियल फॉर्म में। तो बच्चों पार्ट नंबर 9 के बाद पार्ट नंबर 10, मैंने यहाँ अगेन पार्ट 9 लिख दिया था तो ये तो कर लिया है हमने। इसके बाद है पार्ट नंबर 10। अब इसमें हमने बनाना है फैक्टोरियल, पहले n फिर n-1, उसमें से एक कम फिर n-2, अब टू सो ऑन। ये हमें लास्ट टर्म दे रहे हैं n-r+1। अब हमने इससे अगली टर्म जो इसमें से एक कम करना है तो n-r+1 है, हम इसमें से -1 कम कर देंगे तो हम इसी वैल्यू के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो n-r ये +1 था, हमने इसमें से -1 किया और इसी के फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया। अब आपको पता है क्योंकि ये +1 -1 से कैंसिल आउट, प्लस -1 से कैंसिल आउट, यहाँ सिर्फ n-r फैक्टोरियल रह गया, यहाँ भी n-r फैक्टोरियल रह गया। तो अब ऊपर किसका फैक्टोरियल बन रहा है, ये n का फैक्टोरियल है, ये n- क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया ना तो जस्ट n-r बचा, तो ये n-r का फैक्टोरियल होगा। यही इसका आंसर है, इसकी फैक्टोरियल फॉर्म ये होगी। इसके साथ ही एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 7.2।